Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री के बारे में। तो बेटा केमिस्ट्री का ये चैप्टर 5 है। चैप्टर का नाम है अणुभार। तो बेटे देखिए, केमिस्ट्री का अभी 2-3 दिन ब्रेक हो गया, लेकिन अब कोई भी ब्रेक नहीं होगा। लगातार आपकी केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड होंगी और जल्द से जल्द हम केमिस्ट्री को समाप्त करेंगे। यानी अक्टूबर में हमारा जो टारगेट है वो केमिस्ट्री को समाप्त करना है। तो अक्टूबर के लास्ट तक हम केमिस्ट्री पूरी की पूरी समाप्त कर लेंगे। तो बेटा, आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। बेटा, अगर किसी स्टूडेंट को जियोलॉजी या केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पर आप संपर्क करिए, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए बेटे, करते हैं शुरुआत। देखिए, क्लास है आपका वो है 12 AG और हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट है आपका बेटा केमिस्ट्री। अगर हम चैप्टर की बात करें पाठ की तो पाठ आपका है ये 5। पाठ का नाम है अणुभार। देखिए, अच्छा चैप्टर है और अच्छा टॉपिक्स भी हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेटा अणुभार की परिभाषा। अणुभार की परिभाषा होती क्या है? तो सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी? अणुभार। अणुभार। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अणुभार है क्या। वीडियो को आपने लाइक नहीं करा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए, अणुभार आप क्या लिखोगे? किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है। देखिए बेटे, किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जिससे पता चलता है कि जिससे पता चलता है कि उस पदार्थ का एक अणु हाइड्रोजन के उस पदार्थ का एक अणु हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के एक परमाणु अथवा हाइड्रोजन के एक परमाणु अथवा कार्बन परमाणु के कार्बन परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है? भाग से कितने गुना भारी है? गुणा कर लो, कितने गुणा भारी है। ये है बेटा अणुभार की परिभाषा। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं, फिर आराम से आप समझिए। देखिए, अणुभार की परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ का अणुभार, किसी भी पदार्थ का अणुभार क्या है? वह एक संख्या है जिससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि उस पदार्थ का एक अणु हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के एक परमाणु अथवा कार्बन परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुणा भारी है। इसके बाद हम अब बात करेंगे ग्राम अणुभार की। ग्राम अणुभार क्या है?
ग्राम अणुभार। बेटे आराम से हम इस वीडियो में अणुभार निकालना सीखेंगे और मैं आशा करता हूं कि अणुभार निकालना आप इस वीडियो में आराम से सीख भी जाएंगे। देखिए ग्राम अणुभार में आप क्या लिखोगे, जब किसी पदार्थ के अणुभार को, जब किसी पदार्थ के अणुभार को ग्राम में प्रदर्शित करते हैं, किसमें, ग्राम में, ग्राम में प्रदर्शित, एक मिनट ये वाला सा नहीं बनेगा, ग्राम में प्रदर्शित करते हैं, ग्राम में प्रदर्शित करते हैं, तो उसे ग्राम अणुभार, तो उसे ग्राम अणुभार अथवा ग्राम मोल अथवा ग्राम मोल अथवा मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, अथवा मोल कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप समझोगे। चलिए एग्जाम्पल्स मैं आपको करा रहा हूं। ये आपका एग्जाम्पल है, समझिए इसे। बेटा वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए एग्जाम्पल्स में क्या लिखोगे, हाइड्रोजन का अणुभार 2 है। क्या लिखोगे आप, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अणुभार कितना है, 2 है। ठीक है, इसका ग्राम अणुभार क्या होगा, ग्राम अणुभार 2 ग्राम होगा, ग्राम अणुभार 2 ग्राम होगा। ये एग्जाम्पल है, आप समझ गए। देखो क्या समझना था, आप समझिए। देखो ग्राम अणुभार हमारी डेफिनेशन पर बहुत थी, हेडिंग्स थी। इसमें क्या है, जब किसी पदार्थ के अणुभार को, कोई भी पदार्थ है उसके अणुभार को हम ग्राम में प्रदर्शित करते हैं तो उसे ग्राम अणुभार, जब हम ग्राम में प्रदर्शित करेंगे तो उसे क्या कहलाएंगे, ग्राम अणुभार अथवा ग्राम मोल भी बोल सकते हो आप, अथवा मोल भी कह सकते हो आप। एग्जाम्पल में देखिए हाइड्रोजन का अणुभार 2 है तो आप क्या लिख सकते हो, भाई ग्राम अणुभार 2 ग्राम होगा, जाहिर सी बात है। चलिए बेटे अब हम सीखेंगे अणुभार को निकालना। चलिए बेटे आगे हम सीखेंगे अणुभार को ज्ञात करना। जैसे अणुभार को किस प्रकार से निकालते हैं, तो बेटे फर्स्ट कंडीशन पे देखिए हमारा है H2SO4। H2SO4 का अणुभार ज्ञात करना। क्लियर। एक बात आपको और भी बता दूं, उसे आप समझ लीजिए। जैसे कोई भी तत्व है XYZ, कोई भी तत्व है जैसे XYZ, तो जो ऊपर यहाँ पे दे रखा है और नीचे दे रखा होगा, ठीक है। तो जो ऊपर दे रखा होता है वो होता है परमाणु भार। क्या होता है, परमाणु भार। और नीचे दे रखा है तो उसे बोलते हैं हम परमाणु क्रमांक। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अब हम H2SO4 का अणुभार कैसे निकालेंगे। देखिए बेटे, जैसे आपका हाइड्रोजन है, आप देखोगे कि हाइड्रोजन का परमाणु जो भार है वो कितना होता है, 1 होता है। तो बेटा हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। आवर्त सारणी में आप जाइए, वहां से देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, 1 इंटू कितने हैं, 2, तो आप 2 कर लीजिए प्लस। अब आपको पता करना होगा कि सल्फर का परमाणु भार कितना होता है। तो सल्फर का परमाणु भार बेटा होता है 32। ये परमाणु भार आपको पता होना चाहिए, तभी आप अणुभार निकाल पाओगे, ठीक है, 32। इसके बाद फिर आप प्लस लगाइए। ऑक्सीजन का होता है देखिए 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। और ये लगे हैं 4 ऑक्सीजन है, तो इंटू कर लो आप 4। समझ गए बात के लिए।
आराम से क्वेश्चन आपका बनेगा, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। अब आप देखिए कितना हुआ, देखो 2 एकम 2 प्लस ये हो गया 32 और प्लस 16 चौकू 64। अब आप जोड़ लो 32 और 2 कितने हुए आपके, ये हो गए 34 प्लस 64। तो देखो 6 4 10 का सिपर हासिल लगा नहीं, 4 और 4 कितना हुआ आपका 8 और 6 3 कितना हुआ 9, यानी 58। H2SO4 का अणुभार कितना आया बेटा 58। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम ले रहे हैं एग्जाम्पल बेटा C2H5OH। दूसरा एग्जाम्पल C2H5OH। C2H5OH है आपका एथिल अल्कोहल। क्या है, एथिल अल्कोहल। अब आपको सबको पता है कि जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है आपका 12। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ आगे लिख दे रहा हूँ। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, कामा हाइड्रोजन का होता है आपका 1 और ऑक्सीजन का आपका होता है बेटा 16। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही इसमें दे रखा है एथिल अल्कोहल में। तो आप लगाइए, देखिए कार्बन का कितना है परमाणु भार 12, आपने यहाँ रख लिया 12। कार्बन कितने हैं 2, तो 2 से आप कर दो इसमें मल्टीप्लाई, प्लस हाइड्रोजन कितना है 5 है, लेकिन हाइड्रोजन का जो परमाणु भार कितना होता है 1, तो 1 इंटू आप कर लो 5, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का 16 ये दे रखा है, देखो ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 12 दूनी कितना हुआ 24 प्लस 5 एकम कितना हुआ 5 प्लस 16 और कितना हुआ 17। ठीक है, अब आप जोड़ लीजिए, देखिए 17 और 5 कितना हुआ आपका 22, यानी 24 प्लस 22, 4 2 कितना हुआ आपका 6 और 2 2 कितना हुआ 4, कितना आया 46। तो ये आया आप बेटा परमाणु भार निकल के, सॉरी अणु भार निकल के, किसका, एथिल अल्कोहल का। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल बेटा हम लेते हैं ग्लूकोज। चलेंगे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 और O6 का क्या निकालेंगे हम, अणु भार। तो आप समझिए, आपको पता है कि कार्बन का कितना अणु भार होता, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, आपने देखा 12, हाइड्रोजन का होता है बेटा 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, अब देखो कार्बन का कितना होता है बेटा 12, तो आपने 12 लिखा, इंटू 6 कार्बन है तो 6 से कर लो मल्टीप्लाई, प्लस लगाओ, हाइड्रोजन कितने हैं 12, लेकिन हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है कितना 1, तो आप लिखो 1 गुणे 12, प्लस लगा लो, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 लिख लो, इंटू कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लीजिए, 12 छंग कितना हुआ आपका 72, प्लस 12 एकम 12, 16 छक्का कितना हुआ आपका 96। अब आप जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो, देखो 6 2 8 2 10 का सिपर हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 7 कितना हुआ बेटा 18, यानी 180। ठीक, तो कितना अणु भार आया 180, ये क्या है ग्लूकोज है। इसके बाद अब हम निकालेंगे शर्करा का। चलिए शर्करा को आप चीनी भी बोलो चाहे शर्करा को बोलो, बात एक ही है। क्या होता है C12H22 और O11, यही तो सूत्र होता है। चलिए इसका भी आराम से बनेगा, समझिए। देखो कार्बन का कितना होता है परमाणु भार 12, आप लिखो यहाँ 12 इंटू 12 दे रखा है, तो 12 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 इंटू दे कितने रखे हैं 22, तो 22, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो आप 16 लिखो, इंटू कितना दे रखा है 11, तो आप 11 लिखो, 12 12 कर लो, 12 12 की गुणा कर लो, कितना हुआ 144, 12 12 की 144, प्लस 22 एकम 22, प्लस देखो 11 छंग कितना हुआ आपका 66, 11 छंग 66 के 6 हासिल लगे 6, 11 एकम 11, 11 6 कितना हुआ आपका 17, कितना हुआ
17। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे। जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो जोड़ आपका कितना आ जाएगा? 342। 342 किसका अणु भार है? ये आपका शुगर है, ये चीनी है, हम बोल सकते हैं इसे शर्करा। शर्करा का सूत्र है। ये आपका एक ग्लूकोज का है। किसका? ये आपका ग्लूकोज का है। और पिछला वाला एथिल अल्कोहल का था और हाइड्रोजन सल्फाइड था एक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 4 एग्जाम्पल्स सीखे। चलिए आगे भी सीखते हैं। चलिए बेटे, अगला जो एग्जाम्पल्स है हमारा वो है NaCl। क्या है? NaCl। अब NaCl का हम क्या निकालेंगे बेटा? अणु भार। NaCl का अणु भार। और NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, यानी नमक है आपका। क्या है? नमक। चलिए आराम से इसे भी बेटा सॉल्व करते हैं। आप भी मेरे साथ में सॉल्व करिए। देखिए Na क्या है? Na सोडियम। सोडियम का परमाणु भार जो है आपका वो होता है बेटा 23। ठीक है, प्लस क्लोरीन, तो क्लोरीन का होता है देखिए 35.5। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है। आप जोड़ोगे कैसे? देखो, आपसे मिस्टेक कभी नहीं होगी। आप सीधे इस प्रकार से जोड़ोगे। ये दे रखा है 23, ये दे रखा है 35.5, तो 35 पॉइंट यहाँ लगाइए, आप 5 है लिखिए। तो कितना आया? 5 और 5 3 8, 3 2 5, यहाँ लगाइए अब पॉइंट। कितना हुआ? 58.5। तो इसका कितना आया बेटा? 58.5। NaCl का अणु भार कितना आया? 58.5। चलिए नेक्स्ट सीख रहे हैं हम। अगला एग्जाम्पल है HCl ले रहे हैं। देखिए बेटा, अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं HCl का अणु भार। तो HCl का अणु भार सीखिए। देखिए निकालेंगे, बहुत ही आसान है निकालना। आपने देखा कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना है? 1। प्लस क्लोरीन का आपको पता चल गया 35.5। कितना? 35.5। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ोगे इसी तरीके से ताकि मिस्टेक ना हो आपसे, वरना आप मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, तो देखिए 1 और ये है 35.5। यहाँ 0 लगाइए, यहाँ भी आप 0 रखिए। तो 5 5 और कितना हुआ? 6। ये आ गया आपका देखिए 36.5। तो ये 36.5 आ गया आपका अणु भार। इस प्रकार से आप अगर करते हैं कैलकुलेशन तो बेटा मिस्टेक आपकी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अगला देखिए 7वां एग्जाम्पल। बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, कुछ सीख रहे हो आप, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। नेक्स्ट देखिए हम लिखते हैं बेटा एग्जाम्पल्स कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी CO2 का। CO2 का अणु भार। CO2 क्या है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी बहुत सिंपल है। देखिए किस प्रकार से आप निकालोगे। कार्बन का आपको पता है कार्बन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 12, तो यहाँ 12 लिख लो। प्लस ऑक्सीजन का आपको पता है कितना है? 16। ऑक्सीजन का 16 होता है। इनटू कितना दे रखा है ऑक्सीजन के? 2, तो 2 से कर लो मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 12 प्लस 16 दूनी 32। 32 और 12 कितना हुआ? देखो 2 2 कितना हुआ? 4 और 3 और 1 4। कितना आया आपका? 44। तो CO2 का जो अणु भार आया निकल के बेटा कितना आया? 44। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटा चलते हैं आगे की ओर। देखिए बेटा ये चैप्टर 5 है अणु भार आपका। ठीक है, अणु भार का बेटा ये पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखना आप, तब पूरा चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा 7वां एग्जाम्पल हम ले रहे हैं Na2CO3। इसे बोलते हैं बेटा सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे हम? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो इस प्रकार से हम सोडियम कार्बोनेट का क्या निकालेंगे बेटा? सोडियम कार्बोनेट का अणु भार निकालेंगे। तो किस प्रकार से अणु भार निकालेंगे बेटा हम सीख चुके हैं। अब आप भी अपनी कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, हमारे साथ में इसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए Na, तो Na का मैंने आपको बता दिया है। देखिए सोडियम का कितना बताया था आपको बेटा? 23। अब ये 23 कहाँ से आए? तो आप प्रोडक्ट टेबल उठाइए
आवर्त सारणी में जाइए, आवर्त सारणी में देखिए परमाणु भार सोडियम का कितना दे रखा है, 23 मिलेगा आपको। इसके बाद यहाँ 2 लगा है तो आप 2 से कर लो मल्टीप्लाई, प्लस कार्बन का आपको पता है कितना होता है 12, तो आप 12 रख लो, प्लस ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है 16, तो 16 रख लो, इंटू 3 है तो 3 से कर लो आप मल्टीप्लाई। तो देखो कितना हुआ, 23 दूनी कितना हुआ आपका 46, प्लस 12 प्लस 16 तिया कितना हुआ आपका 48। अब बेटे इन्हें सबको क्या है जोड़ दो, आप जोड़ना ही तो है। देखो 6 2 कितना हुआ 8, और 8 8 कितना हुआ 16, 16 के कितने हुए 6, हासिल कितना लगा 1। अब देखो 4 और 1 5, 5 4 9 और 1 हासिल का कितना हुआ 10, तो कितना आया आपका 106। इस प्रकार से आपने देखिए Na2CO3 का भी निकाल लिया। अब हम चलते हैं बेटा एक एग्जाम्पल्स और करते हैं, आप भी साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल सीख जाओगे आप। देखिए अगला जो है आपका 7 हो गए 8 हो गए, चलिए नंबर मैं अपनी तरफ से दे दे रहा हूँ 8, ठीक है, पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए जो अगला है आपका वो है बेंजीन को लेते हैं। अब बेंजीन का क्या है C6H6, ये क्या है बेंजीन। तो बेंजीन का क्या निकालेंगे हम अणुभार। बेटा बेंजीन का क्या निकालेंगे अणुभार। चलिए बेंजीन का अणुभार निकालिए, सीखिए आराम से। देखो बेटा कार्बन का आपको पता है परमाणु भार कितना, कार्बन का आपको 12, इंटू देखो 6 लगे हैं तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, वो सॉरी परमाणु भार कितना 1, इंटू कितना 6, ठीक है। तो 12 छंग कितना हुआ आपका 72, प्लस 6 एकम 6, अब 6 2 कितने हो गए आपके 8, और ये 7 है 78। तो बेंजीन का कितना आया अणुभार निकल के 78, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए बेटे समझिए, देखिए ये आवर्त सारणी है आपकी, ये आवर्त सारणी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इस आवर्ती सारणी में क्या दे रखा है परमाणु क्रमांक। देखिए ऑक्सीजन का आप बार बार लिख रहे थे, तो देखिए ये देखिए ऑक्सीजन का दे रखा है कितना 15.99 दे रखा है, ये देखिए 15.99 यानी 16 सीधे सीधे। तो इस प्रकार से ये देखिए आवर्त सारणी आपकी बुक में दे रखी है पहले ही पेज में। तो यहाँ से आप क्या सीखोगे बेटा परमाणु भार कि किस तत्व का परमाणु भार कितना है। आगे समझिए आप, आगे देखिए हम एक एग्जाम्पल्स और कर रहे हैं, ये से समझ लीजिए आप। अगला एग्जाम्पल है HNO3, HNO3 का अणुभार। तो HNO3 का अणुभार किस प्रकार से निकालेंगे आप समझिए। देखो बेटा हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार 1, तो 1 लगा लो, प्लस अब है नाइट्रोजन यानी N का कितना है 14, प्लस ऑक्सीजन का आपको पता होना चाहिए 16, ऑक्सीजन का कितना 16, इंटू कितने लगे हैं 3, तो आप 3 से क्या कर लो मल्टीप्लाई। देखो 14 और 1 कितना हुआ आपका 15, प्लस 16 3 कितना हुआ आपका 48, तो 5 और 3 कितना हुआ 8, 6 और 1 कितना हुआ 7, कितना हुआ बेटा 78। गड़बड़ हो गया आपका, 16 3 कितना हुआ 48, 14 1 15, तो 5 और 3 कितने हुए 8, 6 और 1 7, कितना हुआ 78। चलिए एक सेकंड में चेक करता हूं इसे। हाँ देखिए 16 3 48 हुआ, लिखे कितने ये 63, तो कितना गलत हो गया, 16 3 कितना होता है 48। अब देखो अब सही आएगा, 8 और 5 कितने हुए 13 के 3 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, कितना आया इसका 63, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अणुभार निकाल लोगे। तो एक क्वेश्चन है आगे, अब इस क्वेश्चन को समझिए आप। चलिए बेटे इस क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दे रखा होगा और क्या पूछेगा आपसे वो भी समझ लीजिए। देखिए बेटे क्वेश्चन दे रखा होगा किसी गैसीय अणु के, किसी गैसीय अणु के अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध, अणुभार और वाष्प घनत्व, अणुभार और वाष्प घनत्व में क्या बेटा संबंध आपसे पूछेगा।
तो जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल है। वो कह रहा है किसी गैसीय अणु के अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध। तो बेटा संबंध क्या है, सीधे सीधे आपको एक फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या लिखना है, देखिए बेटा, अणुभार बराबर क्या होता है, अणुभार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व ये होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी अणुभार निकलवाए और दे रखा हो वाष्प घनत्व तो सूत्र लगा देना, अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो इसी टॉपिक्स पे, इसी सूत्र पे एक हम न्यूमेरिकल बना के देखते हैं, आराम से देखेंगे समझ में आता है या कहीं नहीं। समझिए, देखिए किसी गैस का वाष्प घनत्व 15 है, किसी गैस का, देखिए बेटे, किसी गैस का वाष्प घनत्व कितना है, 15 है। तो देखो इसने दे रखा है किसी गैस का वाष्प घनत्व 15 है और इसका क्या निकलवाएगा आपसे, अणुभार निकलवाएगा। तो कहेगा कि इसका अणुभार निकालो, इसका अणुभार ज्ञात करो। तो बेटा अणुभार बराबर, सूत्र आपके सामने है, जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या लगाओगे आप, अणुभार बराबर कितना है, सूत्र का 2 रख दीजिए, इनटू क्या दे रखा है, वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व कितना है, देखिए वाष्प घनत्व ये दे रखा है क्वेश्चन में, कितना, 15। तो बेटा 15 दूनी कितना हुआ आपका, 30। तो अणुभार निकल के कितना आ गया आपका, 30 आ गया। कोई समस्या नहीं हुई बेटा। तो बेटे देखिए इस पार्ट में बेटा हमने सीखा अणुभार को निकालना। तो जिन बच्चों ने अणुभार को निकालना सीख लिया हो इस वीडियो के अंतर्गत, वो नीचे कमेंट करिए कि सर हम अणुभार निकालना सीख गए। अगर सीख गए होगे तो भी आपका बहुत बहुत आपको थैंक्स। और कोई भी बच्चा रह गया, सीखने में समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो 2-3 बार वीडियो को लगातार देखोगे तो आप बिल्कुल सीख जाओगे। सीखने में कोई भी परेशानी नहीं है। हर तत्व का आपको क्या पता होना चाहिए, परमाणु भार पता होना चाहिए। तो परमाणु भार आप देखिए, कोई भी बुक्स है आपके पास, बुक्स के पहले पेज पे प्रोडक्ट टेबल दे रखी है, आवर्त सारणी दे रखी है, वहां से आप कुछ तत्वों के परमाणु भार याद कर लीजिए, तो आपसे क्वेश्चन आराम से बनाना आप सीख जाओगे। ये बेटा पार्ट 1 था। इसके बाद अब पार्ट 2 आएगा, जहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पार्ट 2 आप देखना मत भूलिए, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।